महाराज की जय हो। रामबलि लेकर आओ। तो साह ये मन चले, दोनों दीवान हैं। साह ये मन चले, साह ये मन चले, दोनों दीवाने हैं। इश्क के ये बेहूदे तलबगार हैं। मैंने समझाया इनको और बियाबान में करने दोनों लगे मुझसे तकरार है। महाराज, हमने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन ये दोनों हमसे तकरार करने लगे। राजन महामंत्री कुमार सिंह, तस्तान सौगती घटाया इन्होंने मेरी, और फांसी पे इनको चढ़ा दीजिए। दोनों भारे भी जासूस हैं बेनिडर, मौत की नींद इनको सुला दीजिए। रामबलि, महाराज के आदेश अनुसार शीघ्र ही इन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। इनको फांसी पे चढ़ा दे। फांसी चढ़ा दिया जाए इन दोनों को। चलो आंखें खड़े रहो। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2 और ये रहा नंबर। और खबरदार, कहना नहीं जुबा से अपने 3। खबरदार, कहना नहीं जुबा से अपने 3, वरना सीना चीर दे ये मेरी संगीन। तो दूसरी ये डकैती और लुटेरा तेरी, दूसरी ये डकैती, दूसरी ये डकैती लुटेरे तेरी। कितने धन की तुम्हें बोलो दरकार है, रिश्ता इन कैदियों से और तुम्हारा है क्या? दोनों ये इस हुकूमत के गद्दार हैं। किन के रिश्ते को सुन कांप जाएगा तू, इनके रिश्ते। किन के रिश्ते को सुन कांप जाएगा तू, शाह की ये हुकूमत भी हिल जाएगी। इन बेचारों का इतिहास जानेगा जब, धूल में शान शौकत भी बिक जाएगी। हरामजादे कुंवर सिंह, डाकू इंतकाम उस बार तो चले गए थे, लेकिन आज यहां से जाना तुम्हारा असंभव होगा। असंभव को संभव बनाना ये इंतकाम अच्छी तरह जानता है। डाकू इंतकाम, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? और कौन जाबाज हो तुम इनको छुड़ाने वाले? कौन जाबाज हो तुम इनको छुड़ाने वाले? और बने डाकू हो मददगार कहने वाले? बने डाकू हो तुम्हें मददगार कहने वाले? और कौन
जाबाज हो तुम इनको छुड़ाने वाले। महाराज, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। अगर आपने सवाल किया है तो उसका जवाब ये डाकू इंतकाम जरूर देगा। तो सुनिए महाराज, कि दीन दुखियों की हमें इमदाद किया करते हैं, दीन दुखियों की हम इमदाद किया करते हैं, कि हम तो जीते हैं तो मरने के लिए जीते हैं, हम तो जीते हैं तो मरने के लिए। देख ले ये कफन, देख ले ये कफन हम बांध चला करते हैं, देख ले ये कफन हम बांध चला करते हैं, दुष्ट हत्यारों की हम जान लिया करते हैं, दुष्ट हत्यारों की हम। महाराज, ये डाकू इंतकाम सिंह हमेशा गरीब और मजलूमों की हिफाजत करता आया है, और जब तक मेरे तन बदन में प्राण रहेगी तब तक किसी मजबूर, किसी बेकसूर, किसी बेसहारा के ऊपर अगर किसी ने जुल्म उठाने की कोशिश की तो भवानी कसम उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। कुमत सिंह, अब तेरी बारी आई है। आज दुनिया की कोई ताकत डाकू इंतकाम के हाथों तुझे नहीं बचा सकता। तो क्या तुझे ये लगता है कि इन बच्चों को छुड़ाकर लेकर भाग जाएगा? बिल्कुल ले जाऊंगा, और तू खड़ा देखता रह जाएगा। देखता नहीं, यहां लाशों के ढेर बिछा दिए जाएंगे, और जब तक कुमत सिंह की बाजुओं में शक्ति ताकत है तब तक इन बच्चों को यहां से ले नहीं जा सकता। कुमत सिंह, ये ना भूल, ये डाकू इंतकाम खतरों से खेलता आया है और आज भी खेल जाएगा खतरों से, लेकिन मेरे रहते इन बेचारों पर तू कोई अत्याचार नहीं कर सकता। अरे डाकू इंतकाम, तू कुमत सिंह को नहीं जानता। आग का वो सोला है जो तुझे जलाकर खाक कर देगा। इतना बड़ा घमंड, याद रख। चारों तरफ नजर उठा के देख ले, चारों तरफ नजर उठा के देख ले। अगर एक इशारा हो गया तो भवानी कसम यहां लाशों के ढेर लग जाएंगे। अगर जान की खैरियत चाहता है तो हथियार जमीन पे डाल दे। साथियों, अगर ये ना माने, अगर ये ना माने तो ठोक दो हरामखोर को, और नामो निशान। मेरी बात समझ में नहीं आती? चाहे गोली यहां से लगे, चाहे गोली यहां से लगे, मरना तुझे है। साथियों, ठीक किया जो फांसी के फंदे से इन बच्चों को उतार लिया। ए रंबलिया, जान की खैरियत चाहता है तो होशियारी नहीं करना। और महाराज, भरे दरबार बुद्ध बने खड़े रहना। महाराज, आज इंतकाम और हुकूमत के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। अगर तीसरा कोई आएगा तो अपनी जान से जाएगा। साथियों, अपने सरदार की एक बात मानो और तुम लोग ये शाही दरबार खाली कर दो। जाओ, इस हरामजादे से निपटने के लिए ये इंतकाम ही काफी है, और ज्यादा दूर नहीं जाना। अगर एक इशारा हो तो फौरन हाजिर हो जाना। अब बोल हरामखोर, कैसी मौत मरना पसंद करेगा? देखिए, हम जानना चाहते हैं हमारी और आपकी कौन सी दुश्मनी है जो हमें जान से मारने जा रहे हैं। दुश्मनी? हाँ, दुश्मनी ना पूछ हरामखोर। दुश्मनी जानेगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बताऊंगा कुमत सिंह, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तेरे शरीर पे एक भी चमड़ा नहीं छोड़ूंगा। उतारो उतारो उतारो। ये होगा।
थोड़ा हलुक हो गया हो आटा करूँगा, जल्दी करा। अब बोल हरामखोर, अब बोल। ज्यादा देर मैं तुझे जिंदा नहीं रखूंगा कुमाती सिंह। मौत बनकर ये डाकू इंतकाम आया है और तुझे मारकर अपना प्रतिशोध पूरा करेगा। इसलिए अपने कर्मों को याद कर। नंबर 1 और खबरदारी से मारना नहीं है तेरा। और खबरदारी से मारना नहीं है तेरा काम। और अपने हाथे मैं करूं इसका कत्ले आम। भूल गए हो हमारा दिया हुआ वचन? अपने वादे शुरू कर रहे हो? बाबा क्षमा कीजिएगा बाबा, मैं अपने वचनों से विमुख हो गया, क्योंकि बाबा इस राम जाते को देखकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई और जी में तो यही आया कि मैं इसे नेस्त नाबूद कर दूं। इसलिए बाबा जी मुझे क्षमा करना। मैंने आपको वचन दिया था कि भरे दरबार मैं लूट पाट करूंगा लेकिन किसी की जान नहीं लूंगा। इसलिए बाबा जी मुझे क्षमा कर देना। चलो उस साइड में खड़े हो जाओ और इस हराम खोरों को अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो तुम भी आओ, तुम भी चलो महाराज। ये जयकाल सिंह, ये जयकाल अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये मेरा नाम जयकाल है। अब देखो ये त्रिभुवन की खोपड़ी का कमाल है। बेटे धर्म सिंह पकड़ त्रिभुवन तेलिया की खोपड़िया को तेरे साथ साथ मैं महाराज को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। की भी खोपड़ी काट के ले चलेंगे महाराज। कौन लगा उसमें? बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना साफ बोल, रोना धोना बंद कर। रोने से सब काम गड़बड़ हो जाता है। बाबा जी किए निपत प्राणपत है मेरे बाबा जी। ये निपत प्राणपत है मेरे बाबा जी। मुझे विधवा नहीं कीजिए संसार में। अपनी करनी का खुद ही ये फल पा चुके। अपनी करनी का खुद ही ये फल पा चुके। मेरी नैया भंवर में डुबावा नहीं। मुझे विधवा मत करिए। ये मेरे प्राण पत है, इन्हें माफ कर दीजिए। ये अपनी करनी का खुद ही फल पा चुके हैं। बेटी चांद, मैंने तुझे
दर्जा दिया है। आज तू मेरे कदमों में गिरकर इन महाराज की जिंदगी की भीख मांग रही है। बेटी आज मैं तेरी बातों में आकर के अपने प्रकोप को भूल गया और तेरी बातों को मैं इसी वक्त अमल करता हूं और तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूं। महाराज सामने आ जाओ। राजन, इसे गौर से पहचानो, ये वही तुम्हारी महारानी चांद है। ये हमारी पत्नी चांद है। बाबा जी, तो क्या कहा ये हमारी प्रिया चांद है, क्या कहा ये हमारी प्रिया चांद है, अपनी करतूत से मैं शर्मसार हूँ। माफ सब गलतियां मेरी कर दीजिए, माफ सब गलतियां मेरी कर दीजिए, दुष्ट हूँ मैं कमीना गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ में गुनाह किया हूँ, उसके लिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। ऐसा कहकर मुझे और पाप में मत डालिए। हाँ, अगर मुझसे गलती हो गई है तो मैं गलतियों की क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ। महाराज, पत्नी का स्थान पति के ही चरणों में होता है। याद करो, आज से कुछ साल पहले इसी तरह हमारी पत्नी सावली के प्रसव के पीड़ा की वजह से और तुम्हारी वजह से, तुम्हारे हुक्म की वजह से मुझे अपनी पत्नी सावली से हाथ धोना पड़ा। अरे मेरी पत्नी आखिरी वक्त मेरे दीदार और दर्शन को तरस गई। मेरे जाने के पहुंचने के पहले ही मेरी बेटी माधुरी को जन्म दे करके मुझसे ना मिले बगैर तुम्हारी वजह से भगवान को प्यारी हो गई। मैंने उसी वक्त कसम खा लिया महाराज कि आज के बाद मैं तुम्हारा सेनापति रघुवंत सिंह नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के मैं अपनी पत्नी का आपसे बदला चुकाऊंगा। ये वही तांत्रिक आज जो तुम्हारा पुराना सेनापति रघुवंत सिंह था, आज बंगाल की खाड़ियों में घोर तपस्या करके जयकाल के नाम से मशहूर होकर के तुम्हारे विराट नगर में तहलका मचा रखा है और तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे सारे दरबार के, तुम्हारे राज को तहस नहस मचा रखा है। लेकिन महाराज जी, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। मैंने सौगंध खाया था कि एक दिन मैं अपनी बेटी माधुरी को तुम्हारे राज की पटरानी बनाऊंगा। हमारी बेटी माधुरी आपके बेटे से प्यार करती है। मेरे बेटे से? और सुनो महाराज, ये लड़का जो सरल नाम का खड़ा हुआ है, ये लड़का जो सरल नाम का खड़ा हुआ है, आपकी महारानी चांद का बेटा, आपके कुल का चिराग। ये हमारा बेटा है जिसने हमारी महारानी चांद के कोख से जन्म लिया है। महारानी जी, और बेटा, ये तुम्हारे जन्मदाता पिता हैं। जाओ, इनके कदमों में गिर करके
इनसे आशीर्वाद लो। बेटे, और हाँ महाराज, आपके पीछे, आपके बगल में जो एक डाकू इंतकाम के रूप में एक क्रांतिकारी जवान खड़ा है, जिसके आंखों से आंसुओं की नदी बह रही है, इस तुम्हारी नजरों में डाकू इंतकाम है। लेकिन यह इंसान डाकू इंतकाम नहीं है महाराज। ये बेचारा हुक्म मजूरी करने वाला, हर वक्त आपके इशारों पे काम करने वाला, आपके मुल्क का, आपके सरहद का वीरवर सेनापति विराट है। सेनापति विराट सिंह। हाँ सम्राट, इसने अपने फर्ज के लिए, कानून के लिए, अरे इसने क्या से क्या नहीं किया। इसने आपकी प्रजा के लिए, आपके सुख के लिए अपनी पत्नी का बलिदान करा दिया। इसकी बेचारे की प्रजा के सुखमय के लिए इसने अपनी आंखें गवा दिया। अरे आपके सुख के लिए इसने अपने बेटे को अपने से अलग रहने का फैसला किया। ये वीर वही सेनापति विराट है महाराज। सेनापति विराट सिंह, हम आप सब लोगों के गुनहगार हैं। मुझसे गलती हुई है, उस गलती की हम सब लोगों से क्षमा चाहते हैं। नहीं महाराज, इस अदना के आगे हाथ जोड़कर मुझे लज्जित न करे महाराज। मैं जानता हूं महाराज कि आपको पश्चाताप हो रहा है, लेकिन महाराज वक्त का हर शय गुलाम होता है। फिर हम और आप क्या चीज है। सब समय का चक्कर था महाराज, सो बीत गया। सेनापति जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने हमारे इस राज विराट नगर की प्रजा के सुख शांति के लिए आपने अपनी धर्मपत्नी का बलिदान अम्मा चंडी के दरबार में कर दिया। जी महाराज। वीरवर विराट सिंह, बाबा, सबसे पहले तुम जो नकाब पोश डाले हुए हो इसे बाहर करो। अरे तुम तो वो क्रांतिकारी जवान हो कि दुनिया के आगे सर, रियासत के आगे सर, राज के आगे सर झुका कर नहीं, सर उठा करके जीने वाले हो। वीरवर, आज ये जयकाल भी आपसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं बाबा जी? मैं ठीक कर रहा हूं वीरवर। किस गुनाह की बात कर रहे हैं आप? देखिए, आपकी पत्नी क्रांति जो थी, जब आप उसे मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए ले गए, हाँ, तो वहां जो फकीर के भेष में कत्ले आम करने वाला इंसान था, वो और कोई नहीं था, ये वही जयकाल था। मैंने अपना बदला चुकाने के लिए, इस विराट नगर को तहस नहस करने के लिए मैंने सब अपनी माया फैलाया था। वीरवर, अब मैं इस राज्य में रहने के काबिल नहीं रह गया हूँ, इस राज्य में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को तो मैं तुमसे नहीं मिला सकता, लेकिन तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास छोड़ करके अब मैं इस राज्य से कहीं दूर जा करके प्रभु की भजन करूंगा, और जो मैंने पाप किए हैं इनके लिए तपस्या करूंगा। मैं समझता हूं बाबा, परंतु महाराज और बाबा, मुझे मेरी पत्नी के मरने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे फक्र है कि इस विराट नगर की रक्षा के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए
मेरी पत्नी हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज मैं ही नहीं, ये विराट नगर ही नहीं, सारा हिंदुस्तान गर्व करेगा मेरी प्रिय कांति पर। मुझे गर्व है बाबा, मुझे गर्व है। सत्य कहते हो सेनापति विराट सिंह कि आप जैसा जाबाज इंसान जो किसी और देश इस विराट नगर की रक्षा के लिए, इस प्रजा की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कराना चाहे, उससे बड़ा धर्मात्मा इंसान कौन हो सकता है। आप निश्चिंत रहें, वादा है, सौगंध है राजन कि जब तक इस विराट सिंह के शरीर में खून का एक भी कतरा बचेगा, हंसते हंसते इस विराट नगर के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए, इस विराट नगर की हिफाजत के लिए हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे राजन, कुर्बान कर देंगे। धन्य है सेनापति विराट सिंह, हमें आप जैसे बहादुरों पर नाज रहेगा। जब तक संसार में रहोगे इस राज विराट नगर में सेनापति विराट का नाम ऊंचे स्तरों में लिखा जाएगा। महाराज, महाराज, आवाज के बाद समझो ये जयकाल जा रहा है। आज के बाद आपका ये विराट नगर आजाद हो गया, मेरे प्रकोप से आजाद हो गया और तुम वचन दो, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी कि हमारी बेटी माधुरी इस राज की पटरानी बनेगी। बाबा जी, अगर आपकी प्रतिज्ञा थी कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने, तो हम आपको वचन देते हैं कि हम आपकी बेटी को अपनी बहू जरूर स्वीकार करेंगे। अब हम इसी वक्त बेटी माधुरी, बेटी तुम्हें तुम्हारा सुहाग सिंदूर मिल गया, तुम्हें राज मिल गया। अब बेटी इस उम्र में बस मेरा काम ही भगवान की तपस्या करना है। सभी लोग सदियों खुशहाल रहो। गुरुदेव, बोलो बच्चा। गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, आपका कहूँ जाके मतलब नहीं ना गुरुदेव। अरे ये विराट नगर के अंदर महाराज ने बहुत बढ़िया शंकर जी का आलीशान मंदिर बनवा रखा है। माता चंडी का मंदिर है, आप वहीं पर रहिए, पूजा करिए, भजन करिए और वहीं पर तपस्या कीजिए और दरबार से महाराज सब कुछ आपको दिलाते रहेंगे। रात छोड़कर जाने की क्या जरूरत है गुरुजी? नहीं बेटा, अब मैं इतना बड़ा पापी समझ लो हो गया हूँ, इतना बड़ा प्रजा का घातक बन गया हूँ कि मेरा नमक क्या इस राज में पानी भी पीना मेरे लिए उचित नहीं है बेटा। सही कहा तो गुरुदेव, आपका यहाँ पानी पिए वाजिब है नहीं ना। यह बने जब आपकी बेटी महाराज की बहू हो गई तो दूसरे समधी समधी हो गए और बिटिया के घर में वैसो बाप का पानी पिएगा ना चाहिए या खोपड़ी को कया गुरुदेव? इसी खोपड़ी ने तो मुझे बनाया जयकाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी खोपड़ी ने तो बनाया मुझे जयकाल है। और ये खोपड़ी जो देख रहे हो, इसी खोपड़ी ने तो बनाया मुझे जयकाल है। और ये सब त्रिभुवन तेलिया की खोपड़ी का कमाल है। ये त्रिभुवन की खोपड़ी का कमाल है जो आज मैं जयकाल बना हूँ। तो ये त्रिभुवन के खोपड़ी या काट डाय हो? त्रिभुवन तेलिया की खोपड़ी है। अरे वही त्रिभुवन तेली के खोपड़ी काट लियो, यानी जितना काम की हो खोपड़ी से की हो। इसी के द्वारा बच्चा। अब गुरुदेव, अब जब जाते यहाँ है तो लास्ट चांद से एक और है महाराज। क्या काम? अब जब पोल खुल ही गई और सब कुछ हो ही गया तो एक कांड मेरी नजर के सामने हुआ। कौन सा कांड? जब सब जने आपन आपन पाप के प्रायश्चित करत हो तो शायद एक चीज बताए दे हमें मन में जौन खौल रहा है। कौन सी बात है जो तुम्हारे मन में खौल रही है? राजन, ये आपको वफादार सेनापति विराट सिंह है और ये इनका बेटा है। भैया तय ये कहता है जा बाबू साहब, ये इनका बेटा है और ये मंत्री कुंवर सिंह की बेटी से प्यार करता था। एक बार हम दूजने घूमत जात रहे और ये दोनों बियाबान जंगल में प्यार करते नजर आ गए और कुंवर सिंह ने सेनापति के बेटे को मिटाना चाहा
लेकिन भगवान का शुक्र है अपने प्यार को इनकी बिटिया अमर कर गई। जब गोली चलाया तो इनकी बिटिया अपने सुहाग के सामने आ गई और वो गोली खुद इनकी गोली इनकी बिटिया के लाग गई और अपनी बेटी का खून करने के बाद इल्जाम सेनापति के बेटे पर लगाया और पकड़ के ले आए, फांसी पर चढ़वा दिए। लेकिन शुक्र है कि सेनापति ने आकर अपने बेटे को बचा लिया। आपका बेटा निर्दोष था सर, खूनी तो अपनी बिटिया की यही है सर। कहा अपनी बिटिया की यही मारे सर। इतना बड़ा गुनाह करके और अपने गुनाह को किसी के और के सर पे थोप दिया तुमने। और एक चीज और न जाना तो ये जान ले। कौन सी बात? ये हमसे बताई इसे। जब आप अपनी महारानी को राज से बाहर करवा दिया तो ये निकार के हमसे कहे यार राम बली चलिए महारानी चांद की तलाश किया जाए। अगर महारानी चांद मिल जाए तो उसके साथ मैं ऐशो आराम करूंगा। वह तो अच्छा बजाउन महारानी नहीं मिली, नहीं असार उन्हों की इज्जत लूट ली। रामबली तुम भी हमारे विराट नगर राज के वफादार हो। हाँ महाराज। पहले हंता उठा के 5 हंतर मारो। महाराज मुझे शाही दरबार से आदेश दिया जाए राजन, और अब मैं चल रहा हूँ। बाबा जी अगर आप जाना चाहते शौक से जाइए, लेकिन इस विराट नगर को आप आशीर्वाद दे के जाए, कभी भी इस पे कोई मुसीबत ना आने पाए। जौन या बारिश बंद हो गए रही है या काल आवा रहन साला अकाल काल नहीं अकाल अकाल वह का अपना फैलाओ गुरुदेव पानी बरसे दियो। आज से विराट नगर जा रहा है जयकाल। आज से ये विराट नगर सदियों रहे खुशहाल है। इस राज को छोड़ करके अब ये जा रहा जयकाल है, और ये सब त्रिभुवन तेलिया की खोपड़ी का। हट जा रामबली और हट जाइए महाराज। राज का पर्दाफाश हो गया कुंवर सिंह। इसका मतलब कि अपने हाथों अपनी बेटी का खून करके इल्जाम मेरे बेटे के माथे पर थोप दिया और उसे ले जाकर फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया। कहे जहां कुमत तहां विपत निधाना, और जहां सुमत जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। हमारा नाम कुमत सिंह है, पूरे रात का तहत नहाज कह दिए। ये सरव ये हरामजादे, आज तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। अगर तू जीवित रहा तो विराट नगर तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हरामखोर, हमारी गलती को क्षमा किया जाए। तेरी गलती दोबारा क्षमा हमें करने के देखने लायक नहीं है कुमत सिंह। नहीं नहीं। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधान। सेनापति विराट सिंह, महाराज हमने बाबा जयकाल को वचन दिया था कि हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। जी महाराज। इस विराट नगर की वो बहू बन करके रहेगी, ये हमने उससे वादा किया है। इसलिए आज अपने बेटे की शादी बाबा जी के पुत्री माधुरी से कर रहे हैं। जैसी आज्ञा महाराज। लाइए मुझे दीजिए इसका स्थान। महारानी जी, आज हमें हमारा बेटा मिल गया, बहू मिल गई, और भगवान की का शुक्र है कि आप सही सलामत इस विराट नगर राज भवन में आ गई।
और आप चलिए राजमहल सेनापति विराट सिंह। महाराज ये विराटनगर राज को हम दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि आपने इस राज के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए आधे राज का मालिक हमारा बेटा होगा और आधे राज का मालिक तुम्हारा बेटा होगा। ये आपका बड़प्पन है राजन। बेटे अमन, हम तेरे दर्द को समझते हैं। खुशबू के जाने का तुझे बड़ा गम है, लेकिन बेटा ये वक्त का मरहम बड़ा से बड़ा घाव भर देता है। भगवान पे भरोसा रखो, अभी बहुत बड़ी जिंदगी है, सब ठीक हो जाएगा। और बेटे अमन, ये जो लिबास तुमने धारण किया है, आज के बाद से इसको त्याग देना और इस राजमहल में राज के मालिक बन करके रहना। आज के बाद से क्या, अभी और इसी वक्त से। महारानी जी चलिए हम सब चलते हैं राजमहल, ये बच्चों को खुशियां मनाने दिया जाए। हम दोस्तों, ये हमारा शानदार कार्यक्रम जो आप लोग देख रहे थे, जेडी म्यूजिक कंपनी नरेला बॉर्डर दिल्ली के माध्यम से, ये शानदार प्रस्तुति सिंह थिएटर संगीत पार्टी पूरे मिठियन बिंदागंज की तरफ से ठाकुर कृष्णभान सिंह की कंपनी द्वारा आप लोगों को दिखाया गया और ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है। कभी भी आप लोग सेवा का अवसर दें, हमेशा ये पार्टी आप लोगों की सेवा में तैयार है। जय हिंद, जय भारत।